कैसे हो आप लोग। आई होप आज सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी का एनिमल किंगडम का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले एनिमल किंगडम का, ठीक है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होता है एनालिडा से, ठीक है। एनालिडा मतलब क्या कि एनालिडा देखो फाइलम में, ये जो एनिमल किंगडम है ये अलग अलग फाइलम में बटा हुआ है, टोटल 11 फाइलम है। बट ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनालिडा से स्टार्ट होता है। मतलब उससे पहले क्या होता है, उससे पहले कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहता है, मतलब कि डायरेक्ट सेल रहते हैं और वही सेल ही सारा काम करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वेल डिफाइंड सिस्टम आ जाता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ब्लड सप्लाई होता है। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है। एक होता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये CS का मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर CS मतलब होता है सर्कुलेटरी, S मतलब सिस्टम, ठीक है। तो एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो अगर इसका डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन क्या कहता है, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स। यहाँ पर देखो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो वेल एडवांस नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इज पॉट इन ओपन स्पेस टिश्यू ऑर्गन आर डायरेक्टली बार्ड इन इट। इसमें देखो कोई कैपिलरीज नहीं रहती। अगर सिंपल से अगर इसका शॉर्ट में कहा जाए तो नो कैपिलरीज। अब कैपिलरीज नहीं रहने से क्या होता है कि इसको हम लोग एक डब्बा डायग्राम से समझते हैं। डब्बा डायग्राम मतलब कि हार्ट हम लोग बना नहीं रहे बट एक ओवरव्यू के लिए समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से आर्टरी आती है जो कि ब्लड लेकर के आती है, कौन सा ऑक्सीनेटेड ब्लड। और सपोज करो यहाँ पर ढेर सारा हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारा ऑर्गन है और फिर ये कनेक्टेड है यहाँ से। कुछ ऐसे हमारे बॉडी में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई होता है। अब देखो यहाँ पर ऑर्गन है तो यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से ब्लड आएगा। अब ब्लड आ रहा है तो वहां पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कैपिलरीज होना चाहिए। कैपिलरीज अब क्या करता, ताकि वो क्या है कि वो हर जगह, मतलब जहां जहां हमारा सेल गया हुआ है यहाँ तक पूरा, मतलब कि सर से पांव तक हर जगह क्या है कैपिलरीज फैली हुई है। हर जगह आर्टरी वेन तो है बट जहां जहां जैसे देखो यहाँ पर वेन नहीं आ सकते, तो यहाँ पर क्या है कैपिलरीज प्रेजेंट है। बट जहां पर क्या होता है, जहां पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है वहां पर ये कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती। मतलब वेन तो रहता है, आर्टरी रहती है, वेन रहती है, बट वहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होता है। तो मतलब यहाँ से ब्लड आया डायरेक्ट ऑर्गन जो है वो उसमें जैसे होता है ना पोखर वगैरह पॉन्ड होता है ना, जिसमें तालाब में ऐसे जाकर कुछ अगर आप डाल देती हो तो क्या होता है कि डायरेक्टली उसमें जाकर गिर रही है, ठीक वैसा ही होता है कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली जाकर के उस ऑर्गन में गिर रही है। ऐसा कोई बॉन्ड कैपिलरीज नहीं है जो उसको बॉन्ड कर सके, ठीक है। तो डायरेक्टली आता है हार्ट से ब्लड और वो डायरेक्ट ऑर्गन में चला जाता है एंड जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है वो अगेन चला जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर कोई कैपिलरीज नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, इसमें डायरेक्टली ब्लड आता है एंड ऑर्गन में चला जाता है। बट ठीक उसका उल्टा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल कहा जाए तो इसके एग्जाम्पल याद करने का एक ट्रिक होता है, वो क्या है, वो है एंथे। ए मतलब क्या होता है अर्थ्रोपोडा, एन मतलब क्या होता है नॉन सेफिलेटेड, नॉन सेफिलेटेड मोल्यूस्का। ANT के मतलब होता है ट्यूनिकेटा। H मतलब होता है हेमिकॉर्डेटा एंड E मतलब क्या होता है, E मतलब होता है एकाइनोडर्मेटा। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टार्ट कहाँ से होता था, स्टार्ट होता है फाइलम एनालिडा से। इसके कितने एग्जाम्पल है, तो इसके 5 एग्जाम्पल है, अर्थ्रोपोडा, नॉन सेफिलेटेड मोल्युस्का, ट्यूनिकेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा। याद करने का ट्रिक क्या है, तो याद करने का ट्रिक है एंथे, ठीक है। अब देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि पुअर्ड ब्लड वेसल्स, मतलब कि इतना वेल एडवांस नहीं है, मतलब वहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होता है। बट क्लोज में क्या होता है कि यहीं पर कैपिलरीज रहती है। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ऐसे करके कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। अब कैपिलरीज क्या करती है कि उस
कैपिलरीज क्या करती है कि जहां जहां पर जैसे ये टिप पर, तो यहाँ पर वेन नहीं आ रहा तो यहाँ पर ब्लड को कैपिलरीज लेकर आएगा, ठीक है। तो ये कैपिलरीज के द्वारा बॉन्ड रहता है, यहाँ पर लिखा भी है वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स दैट आर बॉन्ड बाय कैपिलरीज। कैपिलरीज के द्वारा बॉन्ड रहता है। वैसे ही होता है, हार्ट से ब्लड आता है, ऑर्गन में जाता है, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसमें जाकर डिप कर दे जाएगा। उसमें क्या होता है कि कैपिलरीज रहती है जो कि उसको ब्लड को लेकर जाती है जहां जहां जरूरत रहती है, ठीक है। अब हर जगह प्रेजेंट रहता है, बट जहां यूज रहता है वहां जाता है। अब फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस कहाँ पर लेकर जाता है, हार्ट में लेकर जाता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है क्लोज एंड ओपन में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि वहां पर कोई कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं रहती है, कोई भी कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं रहता है। उसमें वेन रहता है, उसमें आर्टरी रहती है, बट उसमें कैपिलरीज नहीं रहता है प्रेजेंट। एंड सेकेंड है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स रहता है, मतलब कि वहाँ यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है, जो कि अगर आर्टरी से ब्लड आ रहा है तो वो क्या कर रहा है कि वो डायरेक्ट टिश्यू या ऑर्गन में जाकर डिप नहीं हो रही है। वो क्या कर रहा है कि एक वो कैपिलरीज है तो जो उस ब्लड को लेकर जाता है जहां जहां उसका यूज रहता है। आई होप क्या आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एनालिडा से, और दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंड किस पर करता है, इसका कैटेगराइज किस बेसिस पर हुआ है, तो इस बेसिस पर हुआ है कि उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट है या नहीं है। तो जिसमें कैपिलरीज प्रेजेंट है उसको कहा गया है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें नहीं है उसको क्या कहा गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ऑब्वियसली कैपिलरीज मतलब नहीं है तो उसमें वेल एडवांस वो नहीं है, वेल एडवांस नहीं है तो क्या हुआ कि यहाँ पर वेल एडवांस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो भी ब्लड आता है आर्टरी से वो डायरेक्ट टिश्यू में या ऑर्गन में डिप कर जाते हैं, उसमें जाकर अपना चला जाता है, ठीक है। बट वही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स रहता है, और जो भी आर्टरी से ब्लड आता है वो कैपिलरीज उसको कैरी करता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया और वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।